भारत और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिले हुए हैं। भारत लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में वायलेंस करवा रहा है और मर्डर्स करवा रहा है। ये एक नया शिगुफा ट्रूडो नाम के प्राणी ने अभी भारत के ऊपर छोड़ा है। भारत और कनाडा के बीच में कोल्ड वार शुरू होने वाला है या हो चुका है। सालों से चल रहे इंडिया कनाडा के अच्छे रिलेशंस को ट्रूडो ग्रहण लग गया है, क्योंकि इंडिया ने कनाडा के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने का अनाउंस किया है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट कनाडा से वापस बुला लिए हैं और कैनेडियन एम्बेसडर जो यहाँ भारत में पोस्टेड थे उन्हें बैक टू पवेलियन जाने का ऑर्डर कर दिया है। दरअसल ये इशू वहाँ से शुरू हुआ जब कनाडा की रॉयल पुलिस के एक सीनियर ऑफिशियल ने इंडियन एम्बेसडर को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया और कहा कि निज्जर मर्डर केस में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बस फिर क्या था, इंडियन गवर्नमेंट इससे आग बबूला हो गई और कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की गर्मी निकाल दी। पर यह पूरा मामला है क्या, और ये निज्जर कौन है, और कैनेडियन गवर्नमेंट या ट्रूडो गवर्नमेंट को निज्जर से इतना लगाव क्यों है, और क्या आने वाले टाइम में इन दोनों देशों के रिलेशंस और खराब होंगे? आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जून 2023 कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है और तब से ही कनाडा का पीएम उछलना शुरू कर देता है और इसका सारा एलिगेशन भारत सरकार पर लगाता है। हालांकि भारत सरकार तब से ही इनको बिना सर पैर की बात ना करने की नसीहत देते रहे हैं और सबूत पेश करने के लिए कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन तब से लेके आज तक ट्रूडो किए जा रहे हैं, लेकिन सबूत के नाम पर 1 साल से कैनेडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि निज्जर मर्डर केस में इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का हाथ है और उन्होंने ही उसे मरवाया है। लेकिन अभी आजकल ये कुछ नया बोलने लग गए हैं। इनके हिसाब से निज्जर का मर्डर इंडियन गवर्नमेंट ने लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू करवाया है। हाल में ही कैनेडियन एम्बेसडर ने मीडिया में जो कहा उस बाइट को सुनिए। SMP has obtained evidence that demonstrates 4 very serious issues. 1. Violent extremists impacting both countries. 2. Links tying agents of the government of India to homicides and violent acts. 3. The use of organized crime to create perception of unsafe environment targeting the South Asian community in Canada. And the 4th, interference in democratic processes. We're not here to speak specifically about the Nijjar homicide, but we want to draw your attention and inform the public of the breadth of criminal activity that is occurring in Canada, which is a grave concern to our public safety. And what I can tell you, though, as a result of those investigations, we have uncovered connections to the government of India. अब इन्हें कोई बताए कि मीडिया में अंड-शंड बयान देने से कुछ नहीं होता, और वाकई अगर इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होता तो आज की डेट में ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया में भारत की धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि निज्जर के लिए इसका इतना दर्द क्यों छलक रहा है, जबकि निज्जर खुद कनाडा में फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहा था, खालिस्तानियों के साथ मिलकर उसने हथियार उठाए हुए थे और कनाडा खुद भी उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मान रहा था। यहाँ तक कि उसे नो फ्लायर्स की लिस्ट में डाला हुआ था और उसके बैंक अकाउंट भी सील किए हुए थे। तो आज कनाडा निज्जर को नेशनल हीरो क्यों बना रहा है? बात यह है कि अगले साल अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शंस हैं और ट्रूडो की पार्टी की हालत इलेक्शंस में कुछ ज़्यादा ही खराब दिखाई दे रही है। ऐसे में निज्जर के केस को बड़ा बनाना और इंडिया के अगेंस्ट बोलना एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। खालिस्तानी वोटर्स और कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करके इलेक्शंस में जीतने की एक कोशिश है। कनाडा में तकरीबन 10 लाख इंडियंस रहते हैं और इन इंडियंस में अच्छी खासी क्वांटिटी में खालिस्तानी सपोर्टर्स भी रहते हैं जो कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट करते हैं, पंजाब को इंडिया से अलग करने के लिए वोटिंग कराते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पुतला जलाते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं, और ट्रूडो भाई साहब बंदर की तरह चुपचाप बैठकर ये सब तमाशा देखते हैं। पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का डिसीजन जस्टिन ट्रूडो की इमेज पर और पानी फेर देगा और इलेक्शंस में उसे और ज़्यादा नुकसान होगा। इनफैक्ट खुद ट्रूडो की पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो खुलेआम उनका विरोध कर रहे हैं। इन सब में एक फैक्टर और है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगले साल G7 देशों की बैठक है और इसको कनाडा होस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है और हो सकता है भारत इस G7 मीटिंग में शामिल होने से ही मना कर दे। अगर ऐसा होता है तो कनाडा के लिए आसमान से गिरे और खजूर पर अटके ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में फजीयत तो होगी ही, अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज का प्रेशर आएगा वो अलग, क्योंकि इंडिया का G7 में शामिल होने से ही एक इकोनॉमिक मसल बिल्ड होती है और अगर इंडिया वहां नहीं जाएगा तो बाकी मेंबर कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। आखिर में बात इतनी सी है कि ट्रूडो चाहे जो मर्जी कहता रहे और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मरवाया हो या ना मरवाया हो, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मरवाया भी है तो इसमें गलत क्या है?
एक आदमी एंटी इंडिया मूवमेंट चलाता रहे, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन लेगी ही। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे तो रहेगी नहीं। ओसामा ने अमेरिका पर अटैक किया था तो अमेरिका ने इतने साल बाद भी उसे ढूंढ के मार दिया था। हमारी फैमिली के ऊपर भी अगर कोई गलत नज़र डालता है तो हम हमेशा लड़ मरने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में भारत के ऊपर अगर कोई इस तरह की नज़रें डालेगा तो भारत सरकार तो उसे सबक सिखाएगी। अभी कुछ महीने पहले ट्रूडो की तरह मालदीव के प्रेसिडेंट मोइज़ू ने भी इंडिया को आंख दिखाने की कोशिश की थी। उसका क्या हाल हुआ है ये सब हमने देखा है। अभी कुछ दिन पहले वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास नाक रगड़ते हुए आए थे। ट्रूडो की भी हालत आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी ही करेगी। एनीवे, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया और कनाडा का ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी दूर तक जाएगा और ये बंदर जो इलेक्शंस के लिए इतना कुछ कर रहा है उनमें ये क्या कर पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।